वीआईपी कैसे, मास्टर की पहली वाली अभी? हाँ, पहली मास्टर की, दूसरी नोड वन एंड लास्ट। ई का एंसिबल की था, हाँ। है ना? ये एस था। लॉगिन हो गया। कल हमने क्या किया था? प्लेबुक के बारे में ना। ठीक है। कल हमने फाइल मॉड्यूल के बारे में किया था ना, फाइल मॉड्यूल। फाइल के थ्रू डायरेक्टली क्रिएट करना, परमिशन चेंज करना, ये सब। नेक्स्ट मॉड्यूल हम करते हैं, कॉपी मॉड्यूल का देख लेते हैं यहाँ पे। तो सिंटेक्स आप लिख लोगे ना, मैनुअली एक दो सिंटेक्स लिख के देख लो, बाकी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ये जो है पूरा फाइल मॉड्यूल के बारे में दे रखा है, फाइल मॉड्यूल ये है। कॉपी के बारे में देखते हैं। कॉपी आपको ना कंट्रोल से रिमोट नोट्स में कोई भी डेटा कॉपी करना है, उसके बारे में दे रखा है। मैं यहाँ से स्क्रिप्ट कॉपी कर लेना और सोर्स और डेस्टिनेशन हम डिफाइन कर देंगे कि हमारे इस सोर्स पास से क्या लेना है, वहाँ पे क्या कॉपी करना है। एलएस करके यहाँ पे पहले एक फाइल एसवी स्पेस हाइफन एनसिबल, एनसिबल से लॉगिन करना पड़ेगा। एंड देन एलएस विम स्पेस कोड टू डॉट वाईमेल, इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी चेंजेस करना है, हमारे केस में आपका यूजर नेम क्या है? GP1 इसके ग्रुप का नेम है, एनसिबल बिकम रूट, रूट के थ्रू ये परफॉर्म होगा। या तो आपको चेंज करना है तो रिमोट यूजर चेंज कर सकते हो। क्या उसका कॉन्सेप्ट था, रिमोट यूजर्स कॉलन एनसिबल। ठीक है। अभी कॉपी करने के लिए मुझे ऐसा कोई अभी यहाँ पे नो कर देता हूँ मैं उस, क्या फॉन्ट इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, अभी सही है। इसके बाद आपको सोर्स में आपका कौन सा पाथ है वो ले लो आप। मैं यहाँ पे होम एनसिबल से डेटा कॉपी करना चाहता हूँ, होम स्पेस स्लैश एनसिबल। एनसिबल पहले दे लेते हैं फाइल, एक फाइल हम क्रिएट कर लेंगे जीवन के नाम से, ठीक है। अभी इसको मैं ये कर देता हूँ। तो यूजर्स का हमारा सिंटेक्स सही है, एक बार विम कोड वन पे जाके देखते हैं। कोड वन डॉट में यूजर का किस नेम से, रिमोट अंडरस्कोर यूजर था, यूजर्स नहीं है वहाँ पे। चलो ठीक है, पहले हम यहाँ पे ये हमारा पाथ कौन सा है, PWD, यहाँ से एक फाइल कॉपी करना है। यहाँ पे डेटा कैड स्पेस, हमने वहाँ जीवन नेम असाइन किया, जीवन नाम से एक फाइल बना देते हैं। ठीक है। विम स्पेस अपने फिर से प्लेबुक में आते हैं, यहाँ पे चेंजेस करते हैं और ये जीवन राइट डाउन कर दिया। टीएमपी में मैंने कॉपी कराना है, कॉपी मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। आप तो पूरा नेम भी यूज करते हो, एनसिबल डॉट बिल्ट इन डॉट कॉपी। ये हमारा जिस ग्रुप में हमें अप्लाई करना है वो दे रखा है। ये यूजर मतलब कि, अच्छा यूजर डिफाइन तो है यहाँ पे, तो मुझे रिमोट यूजर देने का कोई। हम्म, तो इसको चलो मैं हैश कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, बाकी रहने देता हूँ इसको। तो इस ग्रुप के नोड पे अप्लाई होगा एनसिबल यूजर के थ्रू।
रूट एक्सेस नहीं दे रहा हूँ, कनेक्शन आपका एसएसएच है। टास्क यहाँ पे दे रहा है, टास्क का नेम एंड देन मॉड्यूल, सोर्स पाथ एंड डेस्टिनेशन पाथ। इसको यहाँ पे करने के बाद पहले हम कंफर्म कर लेते हैं वहाँ पे उन दोनों नोड के एंसिबल स्पेस। मैं ग्रुप देखता हूँ, GP1 स्पेस एंड देन डबल हाइफन लिस्ट हाइफन होस्ट। ठीक है, दोनों नोड्स हैं, दोनों नोड्स में चेक कर लेते हैं। एंसिबल स्पेस GP1 स्पेस हाइफन ए स्पेस एंड देन एल स्पेस स्लैश TMP। यहाँ पे हमें डेटा कॉपी करना है दोनों रिमोट की इस लोकेशन में, TMP में। तो जीवन तो यहाँ पे नहीं होगा, अभी हमें कॉपी करना है। अच्छा, एक से कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश कर पा रहा है ना। ये कनेक्शन। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब प्लेबुक को रन कर लेते हैं, सिंबल स्पेस हाइफन प्लेबुक एंड देन इसके बाद कोड 2.yml। तो उसको ट्रबल शूट कर दो ना, क्या इशू आ रहा है। नहीं, मैंने किया था वो हट जा रहे हैं तो पर नहीं, अभी ऐसे लैपटॉप। कैसे हट जा रहा है। नहीं सर, अभी लैपटॉप मैंने रखा हुआ था ना, मैंने किया नहीं। करूँगा अभी आज। तो एक सिस्टम में कॉपी हो गया डेटा, आप यहाँ पे एनसिबल स्पेस GP1 करके चेक कर सकते हो। हमने अपने कंट्रोल नोड से सिस्टम वहां से डेटा उठाया और जो भी रिमोट नोड थे उनमें हमने डेटा कॉपी कर दी। जीवन आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा होगा। दूसरा तो हमारा कनेक्शन है बना ही नहीं है, तो वहां पे शो नहीं कर रहा है। ठीक, ऑलरेडी ये समझ में आ गई, ये स्क्रिप्ट समझो क्या है। कुछ इसमें से क्वेश्चंस कर रहे हैं। कोड 2.ml समझ में आ रहा है ये। रूट का परमिशन नहीं दिया, मतलब कि उस यदि लगता है कि वहां पे कॉपी करने के लिए इसको रूट के ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो हम वहां पे यस करेंगे। जैसे मान लो मैं पैकेज इंस्टॉलेशन करूंगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे हमने वो दे रखा है सूडो, मतलब सूडो में दे रखा है तो उसको रूट तो है। बिकम हमने नो कर दिया, बिकम मतलब रूट, बिकम यस करते हैं तो रूट एक्सेस के थ्रू, रूट के थ्रू अप्लाई होगा, नहीं तो आपके यूजर के थ्रू अप्लाई होगा। कल वाला क्लास ज्वाइन किया था आपने। कल वाला ये क्वेश्चन था। तो बिकम नो का मतलब है नो रूट प्रिविलेज। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट आपका क्या आएगा। अब कॉपी में भी, कॉपी के टाइम में आप चाहते हो कॉपी के साथ फाइल परमिशंस को भी हम वहां पे मैनेज कर पाए। ठीक है, मतलब दो टास्क, एक नहीं, टास्क के अंदर दो आपके यहाँ पे, हाँ वो डिफाइंड है, दो मॉड्यूल्स एक ही टास्क में। तो इसमें से ये कर सकते हो कि ये जो आपका है, ये वाला यहाँ से कॉपी करके उसमें अडॉप्ट कर सकते हो। मतलब जो मैंने कॉपी किया है, तो या तो आप मैनुअली वहां पे लिख लो, उसकी परमिशन मुझे चेंज करना है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन सेम होना चाहिए, यहाँ पे हाइफन स्पेस एंड द नेम एंड देन कॉलन एंसिबल फाइल परमिशन। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। फिर आपके इसके बाद क्या आएगा, मॉड्यूल का नेम, मॉड्यूल हमारा क्या है, फाइल एंड देन कॉलन। कॉलन करने के बाद यहाँ पे एंटर कर दो। इसके बाद आपका क्या आएगा कि किस डेस्टिनेशन, मतलब हमें जो चेंज, हाँ मतलब यहाँ पे स्टेट हमारा, तो पाथ यहाँ पे इन्होंने दे रखा, पाथ दे रखा है, पास लेना पड़ेगा। पाथ देना पड़ेगा, डेस्टिनेशन करके भी हम दे सकते हैं। तो हमने जिस लोकेशन में फाइल को कॉपी कराया है, TMP के अंदर आपका क्या है, जीवन नाम का फाइल है। इसका फिर जो भी आपको ऑनर चेंज करना है वो आपको यहाँ पे दे रहा है, स्टेट ऑनर ग्रुप एंड मोड। तो हम पहले परमिशन चेंज करके देख लेते हैं। स्टेट कॉलन स्पेस एंड देन फाइल है आपका, यहाँ पे मोड कॉलन एंड देन 777। तो जो फाइल हमने कॉपी किया था उसका हम परमिशन यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे आप 0 लगा दो, 4 डिजिट में रहेगा आपका। इसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं। एक ही टास्क में आप, हाँ, दो मॉडल्स यूज कर रहे हैं, कॉपी और एक फाइल। बट कॉपी तो ऑलरेडी करेगा। हाँ, तो वो कर देगा ना, जितना प्लेबुक एग्जीक्यूट है जो उसको अप्लाई नहीं करेगा। यहाँ पे एंसिबल कोड 2.yml GP1 गैदरिंग फैक्ट। है क्या हो गया। ठीक है, अब जाके वहां परमिशन चेक करते हैं। यहाँ पे एंसिबल स्पेस
ls स्पेस हाइफन एल, परमिशन चेक करने के लिए एल लगाना पड़ेगा एंड देन एंटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जीवन को सारा परमिशन मिल गया, RWX RWX। एक बार फिर से जाके आप यहाँ पे इस प्लेबुक को आप देखिए। तो पहले हमने यहाँ तक डिफाइन किया था, हमने इस रिमोट में जो भी हमारा कंट्रोल है उसके इस पाथ से जीवन फाइल को हमने रिमोट नोड के टीएमपी पाथ में कॉपी करवाया इस कॉपी मॉड्यूल की हेल्प से। टास्क, टास्क का नेम, मॉड्यूल, सोर्स पाथ एंड डेस्टिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टास्क नेम है, इसके लिए भी मॉड्यूल, आपके इस पाथ में एक फाइल ऑलरेडी जो कॉपी हुआ है इस पाथ में, उस फाइल का नेम ये है, स्टेट फाइल है, इसकी परमिशन में ये सेट करना है। और जो आपको यूजर ऑनर जो लगाना है यहाँ पे वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको ऑनर यहाँ पे डिफाइन करना है, ऑनर कॉलन स्पेस, देन यहाँ पे मान लेते हैं हमें रूट, रूट सेट करना है। ग्रुप हमें डिफाइन करना है, ग्रुप कॉलन एंड देन, उससे पहले देख लेते हैं पहले है क्या, पहले था कौन सा, एनसीबल के थ्रू था, एनसीबल एनसीबल था यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे अगेन प्लेबुक को रन कर लो। तो जो हमने फाइल अपने कंट्रोल से कॉपी किया, ये एक्चुअली एनसीबल कॉपी फाइल टू रिमोट सर्वर, उसको भी अनरीचेबल बता रहा है। वो भी चला गया क्या मतलब, अभी भी वो एनसीबल ही है। बट ये कनेक्शन दिख सो तो करे तभी तो वहां पे हुआ। या तो रूट शायद मे बी वो यहाँ पे ये रूट उसको असाइन नहीं करेगा, या तो मुझे यहाँ बिकम यस करना पड़ेगा। एक बार मैं और रन करके देखता हूँ। एनसीबल स्पेस प्लेबुक एंड देन कोड टू डॉट YML। अनरीचेबल कनेक्शन कॉपी टू रिमोट सर्वर। मैं यहाँ पे यस करता हूँ, वैसे रूट प्रिविलेज का कोई वो तो नहीं आ रहा है, यस करके देख लेते हैं। एक ग्रुप ऑनर्स में हमने रूट दिया ना, तो इसका परमिशन लगेगा। अभी चेंजेस हुआ, देन इसके बाद हम यहाँ पे एनसीबल स्पेस एंड देन एलएस सेवन हैपन एल, अभी असाइन हो गया। ठीक है, रूट यूजर वहां पे असाइन करना था इसलिए इसको रूट का प्रिविलेज चाहिए था, तो वहां पे जाके हमने चेंजेस किए। अब इस प्लेबुक में आपको कुछ भी क्वेश्चंस करना है, क्वेरी करना है, आप बोल सकते हो, ठीक है। सर अगर जीवन का नाम चेंज करना है तो सर यहाँ पे स्पेशल परमिशन नहीं लगेगी मोड में। कहाँ मोड पे? मोड से आपने हाँ कर सकते हो, जीरो में मतलब कोई स्पेशल परमिशन नहीं दिया आपको, स्ट्रिंग बिट करना है तो 4, SGID करना है 2, और इसके बाद आपको SUID करना है तो 1। वो तो आप पे डिपेंड करेगा ना आपको परमिशन देना है नहीं देना है। तो ये था फाइल कॉपी करना, सोर्स से डेस्टिनेशन, और उसकी परमिशंस को मैनेज करना। इसके बाद इसमें देख लो, अगर कुछ पूछना है क्या, हो जाएगा। इसके बाद मान लेते हैं कि फाइल, केस ड्राइव फाइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द रिमोट सर्वर, उन रिमोट नोड्स में फाइल अवेलेबल है, बट द सोर्स फाइल्स कंटेंट डिफरेंट। मतलब हमने अपने कंट्रोल वाले फाइल में कुछ चेंज कर दिया, एक बार पहले कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद चेंज किया। ठीक है, यू कैन कंट्रोल दिस बाय सेटिंग द फोर्स पैरामीटर, द, अच्छा फोर्स पैरामीटर यूज करना पड़ेगा, फोर्स यस करके। जैसे मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे ना एक फाइल पड़ा हुआ है CAT G1, और वहां पे भी हम चेक करेंगे तो उसमें जो आपका है यहाँ पे, उसमें भी यही कंटेंट है। G1 यहाँ से जाके कैट स्पेस,
हम रिमोट वाले फाइल का देख रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं, तो उसमें क्या लिखा है, जीवन ही लिखा हुआ आ गया जीवन। मान लो मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करता हूँ अपने सोर्स फाइल पे, कैट स्पेस डबल एरो स्पेस एंड देन जीवन पे चेंजेस करके यहाँ पे G11 करके मेंशन करता हूँ, कंट्रोल डी करके सेव कर दिया। अब यहाँ कंटेंट चेंज हो गया, रिमोट में अभी भी जीवन ही होगा। मुझे मान लो उसको वो फाइल तो हम ऑलरेडी वहां पे सेंड कर चुके हैं, तो ये जो अभी ये था आपका, यदि नॉर्मल फाइल ये यहाँ पे चलाऊंगा कोड 2.yml करके चलाऊंगा, तो देखते हैं क्या वहां पे चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं। चेंजेस तो मुझे दिखाया यहाँ पे क्या। हाँ अपडेट हो रहा है, आप बिना फोर्स एस के भी हो रहा है। हाँ वो सब फाइल कोड फाइल ये देखना है, तब भी हो रहा है, यदि नहीं होता तो फोर्स यस करके आपको देना पड़ता है। सर इसमें आपने एक लोकेशन की सोर्स की एक जगह पास हम्म। पास पाथ भी ले सकते हो, यहाँ पे डेस्टिनेशन भी ले सकते हो, यदि यहाँ पे जाके ना आपको ऐसा लेना है, जैसे मान लो मुझे परमिशन चेंज करना है कुछ यहाँ पे, हमने ना ये डेस्ट भी सपोर्ट कर लेगा डेस्टिनेशन। एंड देन मुझे मान लो अब परमिशन जो चेंज करना है वो 755 सेट करना है या 644 सेट करना है। हमने अपने प्लेबुक को थोड़ा एडिट किया, अब हम देख लेते हैं। एंसिबल प्लेबुक एंड देन कोड 2.yml। ठीक है चेंजेस हुआ, अब इसके बाद उसकी परमिशन हमें चेक करना है, तो यहाँ पे जाके ls-l एंड देन एंटर। तो ये देखो हो गया 644। तो डेस्ट इक्वल टू हो जाएगा, पाथ इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीपल ऑप्शंस मतलब जो दे रखे हैं वहां पे। इसके बाद ये आपका कॉपी हो गया। यदि आप चेंजेस कर रहे हो तो यहाँ पे फोर्स यस करके भी वहां पे लगा सकते हो, ठीक है। यदि आप फोर्सफुली कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेस्टिनेशन के नीचे आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं, जो विम है इसमें जाके जो डेस्ट वाला है यहाँ पे इंसर्ट करके ये फोर्स कॉलन एंड देन यस, ठीक है। इसके बाद भी आप चला के यहाँ पे रन करके देख सकते हो, मतलब सिंटैक्स नहीं होना चाहिए, बाकी तो उसका मीनिंग आपको पता है किस लिए यूज करना है। नेक्स्ट केस देखते हैं क्या है, कॉपीइंग डायरेक्टली फ्रॉम लोकल टू रिमोट। चलो इसका बट हमने वहां पे कॉपी नहीं किया अभी। अभी इसका देखते हैं, कॉपी फाइल्स बिटवीन डायरेक्टरीज ऑन रिमोट मशीन, मतलब कि रिमोट मशीन की किसी एक पाथ से दूसरे पाथ में को कॉपी करना है। वही रिमोट सोर्स यस, मतलब वो टीएम मतलब मान लो मुझे टीएमपी से एनसीबल पे लेके जाना है, टीएमपी में हमने जीवन कॉपी कर रखा है दोनों नोड पे, तो उसी किसी एक पाथ से दूसरे पाथ में कॉपी करना है, तो ये आपका स्क्रिप्ट आ जाएगा। तो या तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं, उसी में एडिट करना है उसी में एडिट कर सकते हो। इसको यहाँ से कॉपी करके और अपने अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर लेते हैं, विम स्पेस कोड 3.yml एंटर। इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर लो, आप ग्रुप चेंज कर लो पहले यहाँ पे, GP1 के नाम से ग्रुप है। यहाँ पे जो मेरा सोर्स पाथ जो फाइल मेरा जो मैंने कॉपी करवाया किस पाथ में कराया है, टीएमपी के अंदर टेम एंड देन स्लैश G1। मुझे मान लो इसको कॉपी कराना है होम स्पेस स्लैश एनसीबल पे, ठीक है। और रिमोट सोर्स वहीं का रिमोट सोर्स लेगा, अभी ये कंट्रोल का सोर्स नहीं लेगा, ठीक है। सोर्स पाथ ये जो सोर्स पाथ है उन दोनों रिमोट मशीन का ही लेगा, ठीक है। पहले आपको वेरीफाई करना है कि होम एनसीबल में क्या है, GP1-A स्पेस एंड देन LS स्लैश होम स्पेस स्लैश एनसीबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके देखिए यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे D1 है, F1 है, बट वहाँ पे G1 नहीं है, ठीक है। क्या करिए प्लेबुक को रन कीजिए, एनसीबल स्पेस एनसीबल हाइफन प्लेबुक एंड कोड 3.yml।
ठीक है, जीवन पहुंच गया। तो उसी किसी एक पास से हमने डेटा को कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे है ओवरराइट जैसे करना है। ओवरराइट के केस में क्या है, बैकअप यस करके। ये ना एक्चुअली वर्जनिंग का फीचर है। मतलब आप चाहते हो कि जितनी बार आप चेंजेस करके आप फाइल को कॉपी करो, तो एवरी चेंजेस का एक अलग फाइल बन जाए। ठीक है, जैसे S3 बकेट में वर्जनिंग होता है, सेम वैसे ही फीचर है। जैसे मैंने अभी जीवन कॉपी किया, अपडेट ही होगा। हाँ उसमें ना जो प्रीवियस फाइल होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे, एक सिनेरियो समझते हैं। ये मेरा कंट्रोल हो गया, ठीक है। इससे जो कनेक्टेड ये आपका क्या है, वो नोड है, नोड 1, ठीक है। ये मेरा कंट्रोल है। मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखा है जीवन नाम से, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर दिया, ये जाके TMP में कॉपी हो गया, पहुंच गया जीवन। फिर मैंने इसमें मैंने कुछ चेंजेस करी है। जीवन में मैंने इस टाइम ये कंटेंट लिखा था G1, इसमें मैंने कंटेंट G1 या G11 के कर दिया। फिर मैंने इसको कॉपी किया, तो ये TMP के अंदर जब यहाँ पे आएगा, तो ये अब ये नया जीवन, अब जो ये वाला जो है, इसमें एक वर्जन नंबर लग जाएगा आगे। फिर जब अगेन हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, इसमें हमने कुछ कंटेंट हमने चेंज किया, ऐसे करें, फिर इसको हमने कॉपी किया, तो ये तो नया फाइल बन जाएगा। बट ये जो प्रीवियस फाइल है, ये इस पे वर्जन आईडी ऐड हो जाएगा। ऐसे ही होता है सेम ना आपके वर्जनिंग में। दिखाता हूँ कैसे। हम एक दूसरा फाइल ले लेते हैं, और इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। फिर स्पेस एंड देन कोड 4 डॉट YML। फिर स्पेस कोड 4 डॉट GP1 ना, एंसिबल यस कनेक्शन एंड देन मेरा सोर्स पाथ, ये तो मेरा यहीं का वो सोर्स पाथ लेगा। मेरे होम एंसिबल में एक डेटा पड़ा हुआ है, मान लो मैं एक नया डेटा बना लेते हैं। चलो फाइल यहाँ पे किस नाम से क्रिएट करूँ मैं, T1 के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ। और TMP मुझे कॉपी करना है, बैकअप यस करके बनाना है। आप टैग नेम रहना, तो टैग नेम का अभी वैसे यूज केस कोई नहीं है। टैग नेम लगाते हैं हमें, मान लो बहुत सारे हमने टास्क डिफाइन कर रखा है एक ही प्लेबुक में, तो उस प्लेबुक में कोई एक ही पोर्शन को हमें एग्जीक्यूट कराना है, तो हम वहां पर टैग नेम यूज कर लेते हैं। बट अभी यहाँ पे इसमें टैग का कोई यूजेस नहीं है, तो चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, लगा रहे तो लगा रहने देते हैं। ठीक है, सही लिख गया हूँ। सेव तो कर दिया, बट इसके बाद यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। मेरा पाथ जो है PWD है, सोर्स पाथ में हमने यही दिया है। यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं T1 के नाम से, यहाँ पे T1 एंड देन कंट्रोल D, और इस कोड को चला देते हैं। एसबल स्पेस हाइफन एंड देन प्लेबुक एंड देन कोड 4 डॉट YY, ये वहाँ कॉपी कर देगा। तो स्टार्टिंग में शायद ये दो ही हाइफन लगा हुआ है। स्टार्टिंग में जो है दो हाइफन लगा हुआ है, क्योंकि इस प्लेबुक जो स्टार्ट होता है 3 हाइफन से। यही स्लो चल रहा है सिस्टम, मतलब लैपटॉप में नहीं, जो इंस्टेंस या तो इंटरनेट।
अब कहाँ पे आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, कहाँ पे? वो तो सिर्फ वहाँ का इंटरनेट मैटर करता है। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं सिबल प्लेबुक एंड देन, यहाँ सही चल रहा है। ये वहां पे फाइल कॉपी कर, आपको देखना है सिबल स्पेस एंड देन GP1 स्पेस -a स्पेस एंड देन ls स्पेस स्लैश tmp एंड देन क्लोज करके आप वहां पे देख सकते हैं। T1 दिख रहा है नीचे। बैक आते हैं, फिर इसमें इसमें कुछ अपडेट करता हूँ, डबल एरो स्पेस एंड देन T11 एंड कंट्रोल D। फिर अगेन इस प्ले बुक को रन करता हूँ। प्ले बुक रन करने के बाद अब ये कैट ये करके ls स्पेस 7l करके देखिए यहाँ पे, तो देखो जो प्रीवियस फाइल था उसमें ये आ गया, इसके अंदर डेट एंड टाइम अटैच हो गया। आप चाहो तो रीड करके देख सकते हो, आपको यदि रीड करके देखना है इसमें क्या करना है, जो प्रीवियस फाइल जिसमें डेट एंड टाइम ऐड हो गया है, /T1.4 पूरा नंबर कॉपी करना पड़ेगा। देखिए इसमें कंटेंट क्या है, सिर्फ T1 है। ठीक है ना। अब जब अगेन जब करोगे फिर से चेंजेस करोगे, इस फाइल में फिर से चेंजेस कर रहा हूँ T111, कंट्रोल D के सेव करता हूँ, देन अगेन प्लेबुक को हिट करता हूँ, तो वहां पे दो बन जाएंगी प्रीवियस वर्जन में, लेटेस्ट फाइल में तो आपका लेटेस्ट कंटेंट होगा। यदि वर्जनिंग जैसा कोई रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। पहले तो ls करके देख लीजिए, ls एंड देन स्लैश tmp, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है T1 के दो। ठीक है, तो ऐसे जितनी बार आप चेंजेस करके करते जाओगे उसके लिए आपको ना बैकअप ऑप्शन वहाँ पे यूज करना है, जो इस प्लेबुक में यूज किया गया code4.yml। कोई कोई फॉर्मेट क्लियर कर दीजिए क्या है कि नहीं नंबर अच्छा वो डेट मंथ ईयर और क्या है, ये तो एक वर्जन आईडी दे रखा है इन्होंने, ये इसका ईयर है, ये इसका मंथ हो गया, ये इसका क्या हो गया डेट, ये आवर हो गया, मिनट सेकेंड। 4133 से 3433 कुछ भी ले सकते हैं, थ्री हाँ सही। हाँ वो जो भी ले रहा है रैंडमली ले रहा है नंबर, क्या फर्क पड़ता है उसने क्या सही, 4133 ऊपर 4134 लेगा। तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। आपको तो डेट एंड टाइम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस टाइम क्या चेंजेस हुआ था। आपको फोल्डर कॉपी करना है यहाँ से, पूरा पूरा फोल्डर ही कॉपी करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ, mkdir स्पेस, और एक याद रखना कि जो फोल्डर ये डायरेक्टरी जो रहेगा, जैसे dir1 के नाम से मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट किया, ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जाके मतलब कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर दो, जैसे मैंने L1 करके फाइल क्रिएट कर दिया, सीडी स्पेस डॉट डॉट बैक आ जाओ, फिर एक हम नया कोड लिखते हैं code5.yml। ये हम अपने रिमोट, हाँ code5.yml एंटर करके ये कंटेंट कॉपी कर लो और अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर लो, सोर्स पाथ जो भी है। यहाँ पे भी टैग देने का कोई मतलब नहीं है, इसको पेस्ट कर लो, ओके पे क्लिक कर लो। पहले तो हम अपना ग्रुप चेंज करेंगे, GP1 एंड देन एनसिबल सोर्स जो है, सोर्स फाइल का पाथ और जो फाइल नेम है वो डायरेक्टरी, मतलब होम स्पेस स्लैश एनसिबल स्पेस स्लैश, हमारा डायरेक्टरी का नेम AR1 है, TMP में कॉपी करना है, डायरेक्टरी मोड यस कर देना है बस। टैग का यहाँ पे कोई यूज केस नहीं है, आपको लगाना तो लगना दो, नहीं तो हटा दो। अभी मैं एनसिबल टैग पढ़ाऊंगा तो और बताऊंगा। इसके बाद इस प्लेबुक को रन कर लो और इसको कॉपी कर लो, मतलब एनसिबल स्पेस हाइफन एंड देन प्लेबुक code5.yml।
डायरेक्टली वहां पे कॉपी कर देगा। तो ये आपका कॉपी के जितने भी ऑप्शंस थे वहां पे कर सकते हो। अच्छा, मल्टीपल फाइल्स का हम जो उसमें देख रहे थे, कर्ली ब्रैकेट लगा के एक बार देखते हैं। ये सारा कॉपी का ही ऑप्शन है। यूजर ग्रुप क्रिएट ना, यूजर का ऊपर ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे भी इनक्रिप्टेड पासवर्ड चाहिए होगा, ये इसने वहां पे कॉपी कर दिया होगा। एनसिबल स्पेस एंड देन gp1 स्पेस a स्पेस ls स्पेस स्लैश pmp। यहाँ पे जाके देखोगे तो आपका dir1 कॉपी हो गया। ठीक है, कंट्रोल सी करके बाहर आता हूँ। इसके बाद मुझे एक प्लेबुक लिखना है जिसमें मल्टीपल, मैं कोड टू वाले कोड जो हमने टू लिखा था उसी को हम एडिट कर लेते हैं। ये वाला मॉडल पूरा रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे ना हम बहुत सारी फाइल्स आप बना लेंगे, कर्ली ब्रैकेट का यूज करके देखते हैं। हम यहाँ पे h1 S2 S3 से मल्टीपल फाइल्स बनाते हैं और टीएमपी में कॉपी करके देखते हैं। सिंटेक्स कुछ और होगा तो देख लेंगे। कैट स्पेस एंड देन h1 चलो ठीक है, जो भी हो गया। h2 S2 कंट्रोल डी। एक साथ तीनों फाइल्स कॉपी करना है तो कैसे होगा? ठीक है, एंड देन इसके बाद इस प्लेबुक को रन कर, एंसिबल हाइफन एंड देन प्लेबुक एंड कोड टू डॉट, देखते हैं। तो ये सिंटेक्स नहीं है, शायद वो h1 ही कॉपी नहीं करेगा। तो लास्ट टाइम हमने कैसे किया था वो वहां पे जो दिखा रहा है, स्मॉल ब्रैकेट्स देके यहाँ पे। आप ना एक काम करते हो, इसको करने के लिए बहुत इजी वो होता है। आप इसको रीड कर लो और ये सिंटेक्स ना किसी एआई टूल्स में कॉपी करवा लो, कैट स्पेस एंड देन कोड टू डॉट, वो आपको सिंटेक्स सही करके दे देगा। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद देखते हैं ये सिंटेक्स में क्या चेंजेस करता है। यदि रॉन्ग होगा तो वो खुद ही आइडेंटिफाई करेगा। ये तो अलग अलग कॉपी कर रहा है, 3 बार लिखना पड़ेगा। यह तो बोल रहा है आइटम वेरिएबल यूज कर, लूप में कर लो। लूप में नहीं कर सकते h1 हाँ कर सकते हैं ना, बट अभी हम नहीं करना चाहते। इस तरीके से मछली मिलनी ना वेरिएबल का पार्ट है, जब एंसिबल वेरिएबल पढ़ेंगे तो अपन डिस्कस करेंगे। तो वो यही बोला है कि आपको मल्टीपल फाइल कॉपी करना है, तो ऐसे करके मल्टीपल टास्क डिफाइन करो आप ऐसे। ठीक है, उससे तो नहीं हुआ। तो ये आपका एंसिबल कॉपी का था। अब आते हैं बैक, दूसरे कोड्स यहाँ पे लिखते हैं। विम स्पेस एंड देन यहाँ पे हम कोड 5 के लिए करते हैं, कोड 5.5 ऑलरेडी बना हुआ है, 6.y में। और एंटर करके मुझे ना यूजर वाला वो लेके आना है। तो यूजर्स के लिए ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, पहले पासवर्ड इनक्रिप्टेड जनरेट कर लेंगे, बट कोई नहीं, पहले भी आप स्क्रिप्ट लिखना तो लिख सकते हो। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शन है, बस मॉड्यूल हमारा चेंज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से चेंजेस कर लेते हैं। पहले आपको ग्रुप चेंज करना है, gp1 यूजर एंसिबल, रूट एक्सेस भी दे रखा है, क्रिएटर लॉगिन यूजर, यूजर का नेम अमन है, इसका एनक्रिप्टेड पासवर्ड भी हटा देंगे। स्टेट ऑफ द प्रोजेक्ट बनाना है, अब सेट करते हुए डिलीट हो जाएगा। बिन बैश, उसका सेल पाथ ये सेट करना है, जो बनाते होता है ना, से सिस्टम यूजर नहीं है क्योंकि रेगुलर यूजर है। इसको होम डायरेक्टरी बनाना है, यस, किस नाम से, होम/अमन। अब इसको सेव करके हम बैक आके इसका पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। पासवर्ड जनरेट करने का कॉन्सेप्ट वही है जो पहले था, पाइथन 3 कमांड की हेल्प से। यहाँ से इसको कॉपी करके आप यहाँ पे आइए, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दीजिए, एंटर एंटर।
123 एंड 123। ठीक है, इस एनक्रिप्टेड पासवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लो। तो वो ऐसे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। इसके बाद इसको रन कर लो, एंसिबल स्पेस हाइपन प्लेबुक एंड देन कोड 6.yml। एक तो अनरीचेबल ही था पहले ही। तो दोनों में ये बता रहा है कि अमन आरसी नेम। मन नाम से तो नहीं बना होगा ना हमें। नहीं नहीं, एक्चुअली सर मैंने जब लास्ट टाइम किया था, टास्क किया था ना, मेरे सारे टास्क चल रहे थे, बट यूजर वाला हो ही नहीं था, नकुल सर को भी दिखाया था वही चलो ना कोई और चला लेते हैं। लेकिन वो हुआ भी था पर क्या क्यों नहीं लगते। यार कुछ परमिशन का इशू बता रहा है ये तो। शैडो फाइल को कैन नॉट ओपन, क्योंकि इनक्रिप्टेड पासवर्ड शैडो में ही जाएगा ना। चेंज ऑनरशिप भी करी थी, चेंज ऑनर करके परमिशन भी दी थी, फिर भी नहीं हुआ था। विमी स्पेस आप यहाँ पे बिकम हमारा यस दे रखा है, कनेक्शन यूजर मॉड्यूल भी दे रखा है, प्रेजेंट सिस्टम नो क्रिएट होम डायरेक्टरी क्रिएट करना है यहाँ पे। यूजर यहाँ पे मैं रूबी रूट के थ्रू करता हूँ, देखता हूँ। ये ऐसा तो नहीं है, चलना चाहिए था। ये तेरा कैन नॉट एबल टू ओपन द फाइल शैडो, क्योंकि एनक्रिप्टेड पासवर्ड जो एंट्री होगी वो यहीं पे जाके एंट्री होगी। जो ऐसे बनाओगे डोंगरी तो बन जाएगा ये। आप ना इसमें से एक काम ये कर सकते हो, देखो एक कैट स्पेस करके इसको कैसे रिजॉल्व करोगे। कोड 6 डॉट, यदि आपको सिंटेक्स सही कराना है, इसके बाद जो एरर आ रहा है आपका वो यहाँ पे चला के दो, कोड 6.yml। पहले तो ये उसको ट्रबल शूट कर देगा, बट उसमें कनेक्शन वाला भी दे रखा है, वो सारे एरर आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो वो पॉइंट देखते हैं, हटा देंगे। ये जो है इस कोड को पहले स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, सिलेक्ट किया तो कॉपी हो ही गया होगा। अब देखते हैं इससे, मतलब मेरी परमिशन कैसे हो उसको ओपन नहीं करने दे रहा है वो। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो गैदरिंग वाला हटा दो, क्योंकि आपका तो, क्योंकि इसको भी डिलीट कर लेगा वो। अब इसको चला दो। तुम्हारे बंदे आप सो रहे हैं, बैठे हैं, उसको फिर टेंशन पड़ रही है, तो आप लड़ाई वाले में फिर ना जवाब और फिर बात कर लो, इससे हम
यहाँ पे नकुल जो है, ये क्या बता रहा है, एक्सप्लेटिंग एक्सपेंस बिकम मेथड इज प्लेबुक, बिकम मेथड सुडो। अच्छा, ये सुडो करके देना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज बता रहा है, बिकम मेथड डालना पड़ेगा, बिकम यूजर रूट बिकम मेथड। चलो उसी में एडिट कर लेते हैं, या तो आप इसको पूरा करके चेंज कर सकते हो, या तो बस इतना लाइन आप कॉपी करके यहाँ से, मतलब वही ना, परमिशन का इशू है। और जो शैडो वाला फाइल होता है, शैडो जानते हो ना, जिसपे इनक्रिप्टेड पासवर्ड स्टोर होता है, विद स्पेस एंड देन कोड 6.yml, यहाँ पे आप उस लाइन को एड ऑन कर लो, या तो पूरा वही कॉपी पेस्ट कर लो, वो भी चल जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके ही पेस्ट होता है। क्या? हाँ ठीक है, रहने दो, कोई सुने, रूट तो है ना वहाँ पे। अब एंसिबल प्लेबुक कोड 6.yml, तो ये बोल रहा है कैन नॉट ओपन द फाइल। तो फाइल को पूरा रिप्लेस करता हूँ, कोड 6 डॉट, कुछ चेंजेस हो गया क्या? पासवर्ड कैसे करा? पाइथन 3 से। ठीक है, पहले वाला से काफी शॉर्ट हो गया है, कनेक्शन इसने हटा दिया ना, कनेक्शन एसएसएच। अभी भी वही एरर दे रहा है। और कोई इसको स्क्रिप्ट को चला के देखना है। हाँ, चलेगा, भेज दिए। आप चला दो ना, हाँ, तो चलेगा, ये नहीं चल रहा। नहीं ऐसा तो नहीं, नहीं। ऐसा नहीं, मैंने चला नहीं चला था, फिर मैंने पूछा भी, चैट जीपीटी भी है मेरे साथ में है, फिर मैंने अलर्ट टास्क छोड़ ही दिया कनेक्शन। नहीं देखा हम निकल जाते हैं। अच्छा, आपका बना हुआ एनसीएल वाला पूरा? अंकित भाई, तो आपको भेजना है, इनको भेज देना। ये की ऑप्शन की यूज किया है, अल्टरनेटिव अप्रोच है कि सुडो एजेंट कॉन्फ़िगर प्रॉपर्ली। आपका ना कुछ तो परमिशन के देखो, ये इनके इसमें चल गया, तो देखते हैं अभी क्या होता है। स्क्रिप्ट मैंने भेज दिया। मेरे में नहीं। तो बिकम पासवर्ड, पासवर्ड 1 2 3 दिया था एनसीबल का। आपको भेजूं मैं, आपका क्या नाम क्या है? हम्म, ये तो दूसरा था। करके देखो। अभी वो वही दे रहे हैं भैया यार आपके इसमें। पासवर्ड पासवर्ड जरूरी इंक्रिप्टेड नहीं है। हाँ, वो तो मैंडेटरी है। कैसे निकालते पाइथन 3 कमांड भेजू।
हुआ? दिखाना क्या है? हाँ उसके वो सही करो ना, देखो ना क्या होगा। कनेक्शन सिंटेक्स है। तो वही सेम कॉपी कर लेते अपना ग्रुप करेंगे, तुम्हारा क्यों नहीं बना रहे हैं? वो तो चेंज कर दो डेटा का। ये होम में भी कुछ हमको एरर लग रहा है, क्रिएट होम पे नीचे जो दिखा है ना। क्या दिखाना है? उसमें एक्चुअली ये हटाना है। आप लोगों को क्रिएट लॉगिन यूजर मैथ्यू के नाम से पासवर्ड ये खुद ही जनरेट किया ना, बीकम यस इन बैस प्रोजेक्ट नकुल सूडो आपने दे दिया है, करेक्शन यस ग्रुप एक कैपिटल है ना? हाँ यस दे दिया है। ये तो नहीं है कि अरे यार ये होम पेज में ना गलत ले रखा है, ये दोनों ग्रीन आना नहीं चाहिए। वही तो फिर हाँ। होम पाथ होगा ना, वो क्या था वहाँ पे? होम कॉलोनी है। आप उसमें ऐसे कैसे आ रहा है? क्रिएट होम यस करके लिखा है। हाँ। ऐसे ऐसा कैसे आ गया इसमें? ठीक है नीचे ही आएगा। कितना मिल जाएगा? फॉरेन स्पेस दिया था, अब करना लिखना फॉर्म स्लैश लिखो। देखना चाहता हूँ ना इनका ऑथेंटिकेशन का इशू तो नहीं है। वो आपका इशू है भाई। अब इस सिस्टम देखो रिमोटली ना उसको सही, आपने ना सुडो सही से कॉन्फ़िगर नहीं किया। ये वैसे स्क्रिप्ट चल रहा है ठीक है, ये मैं ना स्क्रिप्ट यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, और कॉपी करने के बाद इस नोट्स में ऐड करता हूँ, क्योंकि सूडो वाला एरर आ सकता है बट वो वाला एरर नहीं आएगा, और करके मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और ये कोड जितना है मैं रेड मार्क कर देता हूँ, ये फाइल मैं क्लासरूम में शेयर कर दूंगा ठीक है। तो आप लोग अभी इतना कर लो, कंप्लीट कर लो ठीक है। इतना करके आओ, मुझे बताना और भी कुछ वेरिएशंस कर सकते हो तो करो। और